नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम क्षेत्रीय अस्पताल सोलन से आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं और यह तस्वीरें आप अस्पताल की जनरल लैब की देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में रोगी या उनके तीमारदार खड़े हैं टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि कृष्णा लैब में इस वक्त पिछले 2 दिनों से काम बंद है और यही वजह है कि लोगों को काफ़ी सारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अस्पताल प्रशासन की तरफ से व्यवस्था यहाँ पर जनरल लैब में की गई है। हालांकि जनरल लैब में 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आम दिनों में भी टेस्ट होते हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने कृष्णा लैब का जो बंद किया हुआ है उन्होंने काम, उसको देखते हुए अब 1 बजे तक इस जनरल लैब का टाइम बढ़ा दिया है। अब 1 बजे तक यहाँ पर टेस्ट की कलेक्शन की जाएगी और यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे। इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। उसके बावजूद भी रोगियों को थोड़ा परेशान यहाँ पर होना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिसकी व्यवस्था अस्पताल की जनरल लैब में भी नहीं है और वो उस तरह के टेस्ट कृष्णा लैब में ही हो रहे थे। तो लोगों को दिक्कत, हमें तो नहीं कह सकते कि दिक्कतों का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ रहा है, कि जब से कल से कृष्णा लैब में इस वक्त बंद है। और आप तस्वीरें यहाँ की हम आपको दिखा रहे हैं। एक कृष्णा लैब है जहाँ पर टेस्ट की कलेक्शन अब बंद हो गई है, सैंपल यहाँ पर नहीं लिए जा रहे हैं और जो सैंपल टेस्ट पहले लिए गए हैं उनकी रिपोर्ट केवल यहाँ पर आज दी जा रही है। कल भी इसी तरह की व्यवस्था थी, आज भी इसी तरह की व्यवस्था है। रोगी परेशान हैं क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जो, चाहे उसमें थायराइड है या फिर विटामिन से जुड़े हुए टेस्ट है, वो टेस्ट उसकी व्यवस्था जनरल लैब में नहीं है, बल्कि यहीं इसी लैब में व्यवस्था थी। लेकिन अब सरकार के साथ कृष्णा लैब का विवाद चला हुआ है। पेमेंट को लेकर करीब 40 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है कि सरकार से पैसा लिया जाना है और सरकार की ओर से भी पैसा नहीं दिया गया है। एम्प्लॉइयों की सैलरी भी देने की स्थिति में इस वक्त कंपनी नहीं है। तो इसे देखते हुए कंपनी ने अपनी सभी लैब को यहाँ पर बंद कर दिया हुआ है और सरकारी अस्पतालों में इस वक्त रोगियों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है। लेकिन क्षेत्रीय अस्पताल सोलन की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी व्यवस्थाएं अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई है कि जनरल लैब के जो समय है, टाइमिंग है, उसको बढ़ाया गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जनरल लैब के बाहर रोगियों की काफ़ी संख्या है जो टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा भी रहे हैं कि किस तरह का इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पिछले कल से इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि काफ़ी 9 बजे से 12 बजे तक के बीच में यहीं पर अब जनरल लैब में वैसे टेस्ट होते हैं। तो इसलिए हम अभी फिलहाल एक कह सकते हैं कि जो समस्या पैदा होनी है वो 1 बजे के बाद होगी, जब जनरल लैब में भी बंद हो जाएगी। और उसके बाद जितने भी रोगी अस्पताल में पहुंचेंगे उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, निजी लैब की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल लैब में उस वक्त टेस्ट नहीं होंगे। और 1 बजे तक टाइमिंग को बढ़ाया गया है। 12 बजे तक आमतौर पर अस्पताल की जनरल लैब में ही टेस्ट हो रहे थे और होते हैं। ये व्यवस्था पे लंबे समय से यहाँ पर बनी हुई है। और आप टेस्ट शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। कब आप टेस्ट करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं? कल भी था जी, मैं आज भी था। अच्छा, तो भी आप लाइनें देख ही रहे होंगे कितनी भारी लाइनें हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसके बारे में, टाइमली प्रॉपर। और
ओमदत्त शर्मा जी हमें बता रहे थे। तो सर कल भी आपके टेस्ट हुए नहीं? हुआ जी, अच्छा जी। कल ब्लड का हुआ, आज किडनी का है। किसका? किडनी का। अच्छा, किडनी का टेस्ट है। जी, तो यहाँ पर है व्यवस्था? बता रहे हैं जी, ये पता नहीं, डॉक्टरों ने तो दिया है कि भी वहाँ से आपका हो जाएगा। अब पता नहीं, लाइन में लगे हैं, कब हो कब नहीं, क्या आदेश में। नहीं, तो इस तरह की अस्पताल में व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर जी सिटीजन के सर, पहले है इस तरह की व्यवस्था कुछ नहीं है, लाइन में ही। लाइन में ही देखिए आप। मैं आप कितने बजे आ गए थे आप? मैं 11 बजे पौने में एडमिट था जी, यहीं एडमिट हूँ मैं। अच्छा। तो आ गया था लाइन में कि जी मेरा बेटा लगा हुआ है जी, तो कोई ये भी सीनियर सिटीजन की कोई भी कदर नहीं। मैं सरकार और में तस्वीरें आप देख सकते हैं, जी सर। सीनियर सिटीजन जी हैं, 76 साल मेरी ये 76 साल इनकी उम्र है, जी और सर। किडनी का इनका टेस्ट होना है। जी। कल भी यहाँ पर मौजूद थे, आज भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए जी हैं, सर। और लेकिन सुनवाई कहीं नहीं है। जी, इस जी, तरह जी। का इनका आरोप भी है। इस तरह की व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं, लाइन यहाँ पर लंबी होती जा रही है, और कृष्णा खड़े लैन हो में नहीं पास, खड़े नहीं हम हो रहे हैं। तो आप ये बताओ कि क्या सिटीजन के लिए बेनिफिट सरकार दे रही है। तो मैं तो ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले सीनियर सिटीजन को जो है इसकी बेनिफिट मिलना चाहिए। जी बिल्कुल बनता है। जी सर। और आप तस्वीरें इनका कैसा, माता जी भी यहाँ पर हैं और इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, और काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर दो पेशेंट को करना पड़ रहा है, क्योंकि कृष्णा लैब में इस वक्त जो टेस्ट बंद है। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से इस वक्त क्षेत्रीय अस्पताल से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की हम आपको दिखा रहे थे कि क्षेत्रीय अस्पताल में किस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सीनियर सिटीजन ओमदत्त जी हमारे साथ जुड़े थे, किडनी का उनका टेस्ट होना है। कल भी यहाँ पर आए थे, आज भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जनरल लैब में व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन सीनियर सिटीजन की इस तरह की टेस्ट की व्यवस्था नहीं की गई है कि वो पहले आए और सीधा उनका टेस्ट हो। लाइन में बेचारे वो खड़े हैं, इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय अस्पताल में हालांकि जनरल लैब का जो टाइमिंग है उसको बढ़ाया गया है, पहले 12 बजे तक होती थी, आज 1 बजे तक टेस्ट लिए जा रहे हैं। किस तरह की व्यवस्था है उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए MS सोलन के डॉक्टर SL वर्मा जी भी जुड़े हैं, और उनसे हम जानकारी लेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। और पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जनरल लैब में आपके टेस्ट जरूर चले, तो जो कृष्णा लैब है उसमें कल से टेस्ट बंद है, लोगों को दिक्कतों का भी थोड़ा सामना करना पड़ रहा है, तो क्या व्यवस्था अस्पताल प्रशासन की तरफ से की गई? देखिए, जैसे कि मेरे को जब से जानकारी प्राप्त हुई है कि कृष्णा डायग्नोस्टिक्स जो है ना अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं पिछले कल से, और ये इनके माध्यम से ही पता लगा है, कृष्णा डायग्नोस्टिक के माध्यम से ही। तो मैंने तुरंत जो है ना वो हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया है कि इन्होंने जो है ना वो सडनली जो है ना स्ट्राइक पे चले गए हैं और सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, जिसका कारण इन्हीं को मालूम है कि शायद कोई, जो मेरे को मालूम पड़ा है इन्हीं के माध्यम से, कि कोई पैसे वगैरह की इनका कोई इश्यू है। तो इनको मैंने बोला कि आप जो ना बिना किसी नोटिस के आप एटलीस्ट जो है हम लोगों को इन्फॉर्म करना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करना चाहिए, पर वो किया नहीं। एनीहाउ हम लोगों ने अपने इसको देखते हुए कि लोगों को परेशानी ना हो, जो पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं बड़े दूर दूर से इलाके से आते हैं, राजगढ़ से आ रहा है कोई, आपका जो ना और रिमोट एरिया से आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत ना हो हॉस्पिटल में, उसको जो ना सर्विसेज मिलती रहे, उसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते रहे जो हमारे डॉक्टर्स लिख रहे हैं, उसको उसकी जेब पर भारी ना पड़े, बाहर उसको जाना पड़े। तो इसको सबको देखते हुए मैंने कल ही शाम को आदेश कर दिए थे कि हमारी लेबॉर्ट्री में जो कलेक्शन होता है ब्लड का, वो आमतौर पे जो है ना 12 बजे तक होता है, क्योंकि उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है उसकी ब्लड की, जो ना हमारे पास जो एनालाइजर है उसके थ्रू जो ना प्रोसेसिंग होती है, वो भी 2 घंटा ले लेता है प्रोसेसिंग में। तो मैंने आदेश कर दिए हैं कि कलेक्शन जो है ब्लड का वो 1 घंटा और बढ़ा दिया गया है। 12:30 बजे की बजाय अब 1 बजे तक हमारी कलेक्शन ब्लड की होती रहेगी, और ये कलेक्शन जो है ना ये इसके बाद फिर प्रोसेसिंग के लिए जाएगी। और रिपोर्ट भी मैंने ये आदेश किए हैं कि रिपोर्ट भी लोगों को और मरीजों को जो आते हैं हॉस्पिटल में अपनी ट्रीटमेंट कराने के लिए,
रिमोट एरिया से, लोकल से, उनको रिपोर्ट भी उसी टाइम मिले जब वो जो है, जैसे हम लोग 2:30 बजे 3 बजे के आसपास रिपोर्ट देते हैं, ताकि 4 बजे तक डॉक्टर हमारे बैठे रहते हैं, वो रिपोर्ट देख के पेशेंट को अपनी ट्रीटमेंट लेके वो अपने घर की तरफ जा सकें। सर लय में थोड़ी दिक्कत ये आ रही है कि वहाँ पर सीनियर सिटीजन भी पहुँचे हुए किडनी का पेशेंट थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, तो उनका कहना है कि सीनियर सिटीजन के लिए टेस्ट की व्यवस्था ऐसी नहीं की कि पहले और जल्दी उनका टेस्ट हो सके, लाइन में खड़ा होना पड़ा। ऐसी व्यवस्था हम अभी आदेश कर देता हूँ मैं अपने सबॉर्डिनेट्स को बोल के कि ऐसी व्यवस्था कर दी है तुरंत, ताकि उनको किस तरह की परेशानी। तो सर कृष्णा लैब ने आपसे मामला नहीं उठाया कि इतनी आपकी पेंडेंसी पड़ी हुई कि सीधे सरकार से ही बात कर रहे थे? देखिए, ये जो है ना, वैसे थोड़ा सा दुख का विषय है कि ये सारा मामला हमारे थ्रू जो अगर सरकार को ये लोग कॉरेस्पॉन्डेंस करते तो ज़्यादा अच्छा होता, पर जहाँ तक मुझे विदित है कि ये जो है ना मामला इन्होंने हमारे संज्ञान में नहीं लाया कि इतने दिनों से आप लोगों का पेंडेंसी है, अदरवाइज़ तो हर महीने इनको हमारे संज्ञान में लाना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास इतना काम होता है, पेंडेंसीज हो सकती हैं, तो हमारे ध्यान में लाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि हम सरकार को इस वेदित कराते, ताकि ये इस तरह का जना लोगों को परेशानी ना हो। धन्यवाद जी। थैंक यू। और आप सुन रहे थे डॉक्टर SL वर्मा MS क्षेत्रीय अस्पताल सोलन, और उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया है कि सीनियर सिटीजन के टेस्ट के लिए, क्योंकि अभी हम आपको दिखा रहे थे कि एक सीनियर सिटीजन बोल रहे थे, किडनी के रोगी थे, कि उन्हें टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है, तो उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब अपने सबॉर्डिनेट को आदेश जारी कर रहे हैं कि सीनियर सिटीजन के जितने भी रोगी वहाँ पर आ रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए, उन्हें बेहतर सुविधा मिले और जल्दी उन्हें लाइन में खड़ा ना हो, इस तरह की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं।